मेरा नाम वकार है, प्यार से मुझे वकी कहते हैं। खासकर महनूर बाजी। मेरी उम्र 25 साल है। मैं रोज़ाना जम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा वजूद घटीला हो गया है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 7 है। यही वजह है कि जो लड़की एक बार मेरे पास आती है वो बार बार आना चाहती है। अब मेरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अबू अफजल मुल्क ये बैंक में काम करते हैं। उम्र 56 साल है। अम्मी राहिला मुल्क ये एक सरकारी टीचर हैं। उम्र 50 साल है। बड़ी बहन महनूर मुल्क उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। उम्र 30 साल है। रंग दूध की तरह गोरा है। नीन नक्श बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल हीरोइन के जैसे लगती हैं। शादी 4 साल पहले हो चुकी है। 2 साल की एक बेटी भी है। ये देखने में एकदम पटाखा लगती हैं। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। तबीयत से एकदम तेज हैं। ये मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, वजह बाद में पता चलेगी। उससे छोटी बहन नूरी बाजी ये अभी घर में रहकर PhD कर रही हैं। उम्र 27 साल है। मंगनी हो चुकी है। रंग भी गोरा है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये बहुत ही जिद्दी है और मुझसे हमेशा ही खून ख्वार खाए रहती है और अपनी भड़ास मुझ पर निकालती रहती है। छोटी बहन नाजिया प्यार से नाजी कहते हैं। इसकी उम्र अभी 22 साल है। ये अभी MSc फाइनल ईयर में है। दिखने में अच्छी हैं, तीखे नीन नक्श है। घर में सबकी दुलारी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। जीजाजी माजिद उम्र 33 साल। ये भी बैंक में जॉब करते हैं। देखने में ठीक ठाक हैं और महनूर बाजी उनसे बहुत खुश हैं। ये दूसरे शहर में जॉब करते हैं, इसलिए बाजी ज़्यादातर हमारे यहाँ ही रहती है। मीना मेरी गर्लफ्रेंड। उम्र 26 साल। ये मुझसे 1 साल बड़ी है। उसके साथ मैं हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेता हूँ। आगे आने वाले किरदारों का तारुफ वक्त उन्हें पर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अभी 25 साल का गबरू लड़का हूँ। मैं सिटी में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। चूँकि मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। अम्मी अबू के जॉब करने की वजह से मुझ पर नज़र कम रख पाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आवारा किस्म का हो गया हूँ और कभी कभी शराब और सिगरेट भी पीने लगा हूँ, जिसकी शिकायत दोनों बड़ी बहनों ने अम्मी अबू से की है। तो पापा ने मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए बढ़ता जा रहा था। उठ जा, सुबह हो गई है और तुम सोए पड़े हो। ये आवाज़ मेरी अम्मी की थी जो मुझे उठा रही थी। मैं सोने दो ना माँ, अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी थोड़ी देर और सोने दो। अम्मी नहीं, अब उठ जा और नहाकर फ्रेश होकर नाश्ता कर, मैं लगा रही हूँ। मैं बेमन से था और नहा धोकर नीचे चला गया नाश्ता करने के लिए। मैंने अपने घर के बारे में बताया ही नहीं। मेरा घर 2 फ्लोर का है, जिसमें कल मिलाकर 8 कमरे, एक बड़ा सा हॉल, एक स्टोर रूम और एक गेस्ट रूम भी है। 5 कमरे सेकंड फ्लोर पर है, बाकी सब ग्राउंड फ्लोर पर हैं। घर में 3 बाथरूम है, सभी उसे बारी बारी से यूज़ करते हैं। तो मैं जब नाश्ता करने के लिए हॉल में आया तो सभी वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए नाश्ता करने की शुरुआत करने जा रही थी। मैं भी जाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। अबू ओ बरखुरदार, क्या हाल हैं आपके? मैं ठीक हूँ अबू। पापा, और पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, तुम्हारी आगे क्या करने का सोचा है? बस पापा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पापा क्या मतलब अभी नहीं सोचा? कितनी बार बोला है कि पढ़ाई हो गई है तो कुछ काम धाम करो कहीं, या तो आगे की तैयारी करो, लेकिन तुमको तो समझ में ही नहीं आता। मैं अबू की इस बात पर चुप ही बैठा रहा। अबू अब कुछ बोलेगा भी? ये ऐसे ही बैठा रहेगा? तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई फिक्र है भी या नहीं? इतने में महनूर बाजी, जो कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से आई थी और साथ में नाश्ता कर रही थी, बोल पड़ी। महनूर बाजी, उसे जब अपनी आवारा दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तभी तो ये कुछ अपने फ्यूचर के लिए करेगा ना।
बाजी की इस बात को सुनकर मैंने उन्हें घूर कर देखा तो वो हल्का मुस्कुरा रही थी। पापा गुस्से। मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इन आवारा लड़कों के साथ अभी भी घूमते हो। मैं नहीं पापा, ही झूठ बोल रही है। मैं तो उनसे अब मिलता भी नहीं। जो मैंने एकदम साफ झूठ बोला था अबू, बस बहुत हुआ। अब तो मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। खबरदार, जो आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, ये क्या लगा रखा है ये आप सब ने? चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? अबू, तुम अपने बेटे को समझाओ कि यही उम्र है कुछ करने की, कुछ बनने की। एक बार ये उम्र निकल गई तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अब चुपचाप सभी नाश्ता करो। फिर सभी नाश्ता करने में झट गए, लेकिन मैं महनूर बाजी को ही घूर रहा था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं मन में, हंस लो अभी जितनी मर्जी हो, मेरे भी दिन आएंगे कभी, तब मैं गुनगुन कर बदला लूंगा। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि महनूर बाजी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। तो उसकी वजह यह है कि मेरे पैदा होने से पहले अम्मी हमेशा आप ही का ख्याल रखती थी, छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ, अम्मी का ध्यान बाजी पर से कम हो गया, जिसका जिम्मेदार बाजी मुझे मानती हैं, और इसलिए वो हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। इसका पता मुझे बाद में चला। नाश्ता करने की बात जब सभी अपने